एक ऐसा इंसान जो कि आधा इंसान है और आधा वैम्पायर। तो क्या है इसकी कहानी, आइए जानते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको डैम्पियर की कहानी सुनाऊंगा। कहानी की शुरुआत होती है एक काली रात से। उस काली रात में एक वैम्पायर किसी की तरफ जा रहा है, उसे बहुत जल्दी है। और कहानी का अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि एक औरत कभी भी माँ बनने वाली है, लेकिन उस कमरे में जितनी भी औरत है सब घबरा रही हैं। वो किससे डर रही हैं ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। वो औरत अपने पति का नाम कोरका चिल्ला रही है और हमें समझ में आता है कि वो वैम्पायर और कोई नहीं बल्कि इस औरत का पति है। वो औरत तो मर जाती है लेकिन उसका बच्चा अभी भी जिंदा है। वहाँ जो सबसे बुरी औरत थी और उन सब की लीडर, वो सारे घर की तरफ जादू कर रही है ताकि वो वैम्पायर इस घर में आ नहीं पाए। कोरका वहाँ पहुँचता है। उस घर के अंदर पहुँचने के लिए वो अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो बूढ़ी सी औरत उसे रोक देती है। कोरका चिल्लाता है कि मुझे मेरा बच्चा दो, लेकिन वो जादूगरनी कहती है कि ये बच्चा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, ये मेरे पास ही रहेगा। लेकिन अगर इसने बड़े होके ये फैसला किया कि इसे तुम्हारे पास जाना है तब मैं इसे नहीं रोकूंगी, लेकिन तब तक के लिए इसे मैं ही पालूंगी। अब कोरका के पास कोई रास्ता नहीं है। अब क्या होने वाला है इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है। कहानी का अगला सीन हमें 1992 में लेके जाता है, जहाँ पर बल्कान्स में वॉर चल रही है और उस वॉर में कमांडर कुरियक अपनी टीम को लेके गांव में पहुंचे हैं। लेकिन वो सब उस गांव का नजारा देख के चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर सबकी लाशें फैली हुई है, वहाँ पर एक भी आदमी जिंदा नहीं है। लेकिन वो सब मरे कैसे, यहाँ पर आखिर हुआ क्या? सब कोई लाश देखते हैं तो लाशों के शरीर से एक एक बूंद खून का चूस लिया गया है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हुआ क्या है। कमांडर कुरियक अपनी टीम को कहता है कि जरूर ये सब किसी जानवर का काम है, लेकिन तभी उसे एक इंसान मिलता है, एक जिंदा इंसान। और वो कमांडर कुरियक को बताता है कि ये किसी जानवर का नहीं बल्कि वैम्पायर का काम है, और अगर उन्हें रोकना है तो हमें डैम्पियर को यहाँ बुलाना ही होगा। कमांडर कुरियक को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। कहानी का अगला सीन हमें इस कहानी के लीड कैरेक्टर हॉलैंड और उसके मैनेजर यूरी के पास लेके जाता है। वो दोनों एक गांव में गए हैं। वहां पर भूतों को भगाने के लिए सारे गांव वालों को डैम्पियर पे पूरा यकीन है कि ये उस भूत को भगा देगा। उसके बाद हॉलैंड और यूरी उस कब्रिस्तान पे जाते हैं जहाँ पर गांव वालों को शक है कि इस कब्रिस्तान में एक आत्मा है। लेकिन फिर हमें समझ में आता है कि हॉलैंड और यूरी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो उन्हें ठगते हैं, उन्हें कोई भूत भगाना नहीं आता। लेकिन उन दोनों को पता नहीं है कि उनका सामना बहुत जल्द किसी असली शैतान से होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कमांडर कुरियक और उसके आदमी गांव में पहरा दे रहे, लेकिन उन बेचारे को पता नहीं है कि उनके साथ आगे क्या होगा। तभी दो सोल्जर को एक लड़की की आवाज आती है कि मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। एक सोल्जर मना करता है कि इस गुमनाम गांव में ये लड़की कहां से आई, लेकिन दूसरा उसकी बात नहीं सुनता और अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर देता है, क्योंकि वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी, वो थी एक वैम्पायर। और फिर शुरू होता है मौत का एक खूनी खेल। वहाँ पर सिर्फ वो लड़की नहीं बल्कि और भी सब वैम्पायर आ जाते हैं और वो सब खेलते हैं उन सोल्जर्स के साथ। बारी बारी करके अपने शिकार को उठा के वहाँ से ले जाते हैं। कमांडर कुरियक और उनकी टीम को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। तभी उन्हें एक घायल सैनिक मिलता है। कमांडर कुरियक पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है बताओ। तो वो सैनिक बताता है कि यहाँ पर कोई आम इंसान नहीं है बल्कि यहाँ पर वैम्पायर्स है और उन पे हमारी गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है। वैम्पायर भी उनके साथ खेल के अपना अपना शिकार लेके वहाँ से चले जाते हैं। कमांडर कुरियक को अभी भी वैम्पायर्स के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन उनके टीम का डिप्टी कमांडर लेजर उन्हें समझाता है कि हमें डैम्पियर को बुलाना ही पड़ेगा। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कि इनसे निपट सकता है, मुझे मौका दीजिए। कमांडर कुरियक मान जाता है। कहानी का अगला सीन हमें डैम्पियर और यूरी के पास लेके जाता है जो कि गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। तभी वहाँ पर लेजर और उसके साथी आ जाते हैं और हॉलैंड और यूरी को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। रास्ते में लेजर हॉलैंड को बहुत
ध्यान से देख रहा है। हॉलिन कहता है कि तुम तो बहुत बुरे लग रहे हो, क्या बात है? लेकिन लेजर कहता है कि कमाल की बात तो यह है कि तुम्हारी उम्र अभी तक बढ़ी नहीं है, तुम जैसे थे वैसे ही हो। हॉलिन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसकी जिंदगी का आखिर राज क्या है। वो लोग कमांडर कोरियाक के पास पहुंचते हैं। हॉलिन को कमांडर कोरियाक के पास ले जाया जाता है। कमांडर कोरियाक हॉलिन से ये कहते हैं कि इस गांव में वैम्पायर है और मैं चाहता हूँ कि तुम उन सबको मार दो। हॉलिन हंसता है और कहता है कि वैम्पायर जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं तो गांव वालों को बेवकूफ बनाता हूँ, तुम बेवकूफ क्यों बन रहे हो? हॉलिन की बातें सुन के कमांडर कोरियाक को गुस्सा आता है। वो हॉलिन को ले जाते हैं और सारी लाशें दिखाते हैं जिनके शरीर से एक एक बोन खून का चूसा जा चुका है। हॉलिन भी डर जाता है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। लेजर बोलता है कि यही आदमी उन वैम्पायर्स को मार सकता है। हॉलिन मना करता है, वो बताता है कि मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तब लेजर कमांडर कोरियाक को बताता है कि मैं और हॉलिन एक ही शहर में रहते थे, मेरी उम्र तो बढ़ गई लेकिन इसकी उम्र अभी तक नहीं बढ़ी है, ये जैसा था वैसा ही है। कमांडर कोरियाक को भी यकीन हो जाता है कि हॉलिन के पास कोई शक्ति है। वो एक प्लान बनाते हैं। वो हॉलिन को एक गन देते हैं और बाहर छोड़ देते हैं कि जब वैम्पायर आएंगे तब उन्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा। अगर हॉलिन के पास शक्ति है तो हॉलिन उन वैम्पायर को मार देगा, वरना वैम्पायर हॉलिन का भी शिकार कर देंगे। अब हॉलिन बाहर अकेला है, उसे डर लग रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। तभी उसे फिर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और हॉलिन भी वही गलती करता है जो कि सोल्जर्स ने की थी। वो उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की भी हॉलिन को देखती है और सोचती है कि चलो आज तो मेरा शिकार खुद आ गया। वो हॉलिन से गले मिलती है और अब वो किसी भी वक्त हॉलिन का खून पीने वाली है। लेकिन तभी हॉलिन की खून की महक सुन के वो डर जाती है। वो हॉलिन से पूछती है तुम हो कौन? तुम मामूली इंसान तो नहीं हो। हॉलिन को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये मुझसे क्यों डर रही है। वो बाहर की तरफ भागता है लेकिन बाहर 3-4 वैम्पायर और उसका इंतजार कर रहे हैं, वो उसे मारने वाले हैं। तभी वहाँ पर वो लड़की भी आती है और कहती है कि उसके करीब मत जाना, लेकिन वो वैम्पायर सुनते नहीं है। तभी हॉलिन उन सबको हाथ लगा देता है और वो वैम्पायर चलने लगते हैं। हॉलिन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो अपने हाथ में देखता है कि उसके हाथ से खून निखर रहा है और वो खून उन वैम्पायर के लिए बहुत खतरनाक है। हॉलिन समझ जाता है। वो अपने हाथों से उन वैम्पायर को टच करना शुरू करता है और वो वैम्पायर मरने लगते हैं। इससे पहले और कुछ भी हो पाता, वहां पर सुबह हो रही है और उन वैम्पायर का लीडर गोरका सारे वैम्पायर्स को कहता है कि वापस आओ। सारे वैम्पायर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो लीडर उस लड़की से कहता है कि तुम वहीं रहो, तुम यहाँ मत आना। अब वो लड़की सूरज से बचने के लिए वापस उस घर में चली जाती है। कमांडर कोरियाक और पूरी टीम बाहर निकलती है और वो सब ये देख के चौंक जाते हैं कि कैसे हॉलिन ने उस वैम्पायर को मार दिया। कमांडर कोरियाक हॉलिन से पूछता है कि बताओ तुमने ये कैसे किया, लेकिन हॉलिन क्या बताएगा, उसे तो खुद कुछ नहीं पता। कमांडर कोरियाक अपनी सेना को कहते हैं कि चलो उस लड़की से बात करते हैं, वही हमें बताएगी कि ये सब क्या हो रहा है। कमांडर कोरियाक अंदर जाते हैं, लेकिन स्टीफन कमांडर कोरियाक से ये कहता है कि अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम पागल हो गए हो, तुम खुद भी मरोगे और हमें भी मरवाओगे। बाकी सब भी स्टीफन का साथ देते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं और तुम्हें और इस पागल हॉलिन को यहाँ पर इस लड़की के साथ बंद करके जा रहे हैं। हॉलिन यूरी से भी कहता है कि तुम भी इसके साथ जाओ। यूरी मना करता है, लेकिन हॉलिन उसे जबरदस्ती भेज देता है। अब स्टीफन और बाकी सेना वहाँ से जा चुकी है और अब घर में अकेले हैं हॉलिन, वो वैम्पायर लड़की और कमांडर कोरियाक। कमांडर कोरियाक उस लड़की की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हॉलिन उन्हें रोक देता है ये कह के कि ये खतरनाक है। तभी वो लड़की वो वैम्पायर बाहर आती है और बोलती है कि मेरा नाम टेस्ला है और हम ये सब अपने लीडर गोरका के कहने पे कर रहे हैं। पहले तो ये सब सिर्फ एक खेल था, लेकिन अब गोरका को पता चल चुका है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पर आ चुका है। टेस्ला हॉलिन की तरफ इशारा कर रही है। हॉलिन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसने क्या किया। टेस्ला कहती है कि तुम्हें सच में सच्चाई पता नहीं है कि तुम कौन हो। तब टेस्ला हॉलिन को बताती है कि तुम एक वैम्पायर बाप और एक आम इंसान माँ की औलाद हो, तुम एक टेम्पियर हो। गोरका को ये शक है कि तुम गोरका को मार सकते हो, वो तुम्हें बहुत पहले से ढूंढ
ढूंढ रहा था और अब फाइनली तुम उसे मिल गए हो। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं और अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, तुम्हें गोरका को मारना पड़ेगा और मैं तुम लोगों को गोरका तक ले जा सकती हूँ। टेस्ला के बातों पे कमांडर कुरियक को भी शक हो रहा है। कुरियक पूछता है कि तुम हमारा साथ क्यों दे रही हो, तुम भी तो एक वैम्पायर हो। तब टेस्ला उन्हें बताती है कि गोरका ने मुझे ऐसा बनाया है और अब मैं गोरका से बदला लूंगी। अगर गोरका मर गया तो मैं भी आजाद हो जाऊंगी। हर्लेन को टेस्ला के बातों पे यकीन है लेकिन कुरियक को अभी भी टेस्ला की बातों पे यकीन नहीं है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि गोरका इतना आसान शिकार नहीं है। हर्लेन को कुछ महसूस हो रहा है, उसे कुछ दिखाई दे रहा है और उसे यही दिखाई देता है कि स्टीफन और बाकी सैनिक और यूरी पे सारे वैम्पायर्स हमला कर देते हैं और उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब कमांडर कुरियक, हर्लेन और टेस्ला के पास बहुत कम वक्त है, वो सब वहां से निकलते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। कमांडर कुरियक हर्लेन से ये पूछता है कि हम लोग उसे मारेंगे कैसे, क्योंकि हमारी गोलियों से तो वैम्पायर को कुछ नहीं होगा। तब हर्लेन ये कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। वो अपने हाथों से खून निकालता है और सारी गोलियों में लगा देता है और कहता है कि मेरा खून उन वैम्पायर्स के लिए खतरनाक है, तो अब ये गोलियां भी उनके लिए खतरनाक बन चुकी है। टेस्ला भी एक गन मांगती है लेकिन कुरियक उसे गन देने से मना कर देता है। तब टेस्ला को गुस्सा आता है। वो कुरियक को समझाती है कि जो कुछ मैंने सहा है उसे तुम कभी सोच भी नहीं सकते और तुम्हें यकीन हो या ना हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर्लेन को टेस्ला के ऊपर बहुत यकीन है और वो टेस्ला को भी गन दे देता है। वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं था कि गोरका ने भी किसी को उनके लिए भेजा है। तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है और वो देखते हैं कि वहां पर है वैम्पायर की सेना और वो वैम्पायर और कोई नहीं बल्कि कमांडर कुरियक के सैनिक है जिनको गोरका ने वैम्पायर बना दिया है और अब वो सब गोरका के पालतू गुलाम है। वो सब कुरियक, हर्लेन और टेस्ला के ऊपर हमला करते हैं लेकिन कुरियक और हर्लेन उन सबको मार देता है। लेकिन अभी तो सरप्राइज बाकी था। वो लोग देखते हैं कि टेस्ला हर्लेन को मारने वाली है। कुरियक कहता है कि मुझे तो इस पे पहले से शक था, लेकिन टेस्ला उन्हें बताती है कि वो ये सब नहीं कर रही, गोरका ने उसके ऊपर काबू कर लिया है और अब वो ये सब कर रहा है। हर्लेन टेस्ला को समझाता है कि तुम उसकी गुलाम नहीं हो, उससे लड़ने की कोशिश करो, लेकिन टेस्ला लड़ नहीं पाती और वो गोली चला देती है। हर्लेन को गोली लग चुकी है और टेस्ला वहां से भाग गई है लेकिन हर्लेन मरता नहीं है। कुरियक हर्लेन को बचा लेता है। अगली सुबह हमें ये देखने को मिलता है कि हर्लेन के घाव अपने आप ठीक हो रहे हैं क्योंकि अब उसे भी समझ में आ चुका है कि उसके अंदर वैम्पायर का भी खून है। अब कुरियक और हर्लेन तैयार है गोरका को मारने के लिए और वहां दूसरी तरफ टेस्ला को भी बहुत अफसोस हो रहा है कि उसने हर्लेन पे गोली चला दी। तभी वो किसी औरत की चिल्लाने की आवाज सुनती है और वो देखती है कि कुछ वैम्पायर उस औरत के पीछे पड़े हुए हैं। टेस्ला उन वैम्पायर्स को मार देती है और उस औरत को बचा लेती है लेकिन उस बेचारी को ये नहीं पता था कि अब उसके अंत की बारी आ चुकी है क्योंकि वहां पर आ चुका है वैम्पायर्स का लीडर गोरका। गोरका को देख के टेस्ला उस पे हमला करने की कोशिश करती है लेकिन गोरका की शक्तियों के सामने टेस्ला टिक नहीं पाती। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फाइनली कुरियक और हर्लेन पहुंच चुके हैं गोरका के अड्डे पे। वो दोनों अलग अलग तरीकों से ऊपर जाते हैं और फिर शुरू होता है गोरका का खौफनाक और खूनी खेल। वो सबसे पहले कुरियक के दिमाग से खेलता है और उसे बेहोश कर देता है लेकिन वहां दूसरी तरफ हर्लेन धीरे धीरे करके गोरका की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुरियक को होश आता है और वो ये देखता है कि वो और टेस्ला बंधे हुए हैं और उन्हें टॉर्चर कर रहा है स्टीफन जो कि अब वैम्पायर बन चुका है। टेस्ला को भी होश आ जाता है और टेस्ला और कुरियक मिलके स्टीफन को मार देते हैं लेकिन उन्हें भी पता था कि ये खेल तो बस शुरू ही हुआ है। और वहां दूसरी तरफ हर्लेन पहुंच जाता है गोरका के पास। गोरका हर्लेन को देखता है और कहता है कि तुम्हारे बाप ने बहुत बड़ी गलती की थी तुम्हारी माँ से रिश्ता बना के, जिसके वजह से तुम पैदा हुए। तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डैम्पियर और गोरका एक दूसरे पे हमला करते हैं लेकिन गोरका की शक्तियों के सामने कहाँ हर्लेन टिकेगा। तभी गोरका हर्लेन को एक सरप्राइज देता है और वो यूरी को वहां बुलाता है जो कि अब वैम्पायर बन चुका है। यूरी डैम्पियर के खून को टेस्ट कर देता है और मर जाता है।
है। यूरी की मौत से हर्लिन को बहुत गुस्सा आता है। वो कोरका की तरफ बढ़ता है, लेकिन कहाँ वो कोरका की शक्तियों का सामना कर पाएगा। कोरका हर्लिन को बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर कुरियाक और टेस्ला भी आते हैं। वो लोग भी कोरका को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी नहीं रोक पाते। अब कोरका उन तीनों को मार दे वाला है, लेकिन अभी तो खेल बस शुरू ही हुआ है। हर्लिन को सपना आता है और हर्लिन देखता है कि उसका बाप डार्का उससे मिलने के लिए आया है, और वो हर्लिन को कहता है कि अपनी शक्तियां पहचानो कि तुम कौन हो। और हर्लिन अपने आप को पहचान लेता है और अपनी वैम्पायर शक्तियों को अपना लेता है। वो उठता है, कोरका उसे देखता है, लेकिन अब वो सिर्फ हर्लिन नहीं है, एक मामूली इंसान नहीं है। वो अब बन चुका है आधा वैम्पायर आधा इंसान, यानी कि टेम्पायर। हर्लिन टेम्पियर अटैक करता है कोरका के ऊपर, और इस बार कोरका उसके सामने टिक नहीं पाता और हर्लिन कोरका को मार देता है। कोरका के मरने के बाद एक दरवाजा खुलता है। हर्लिन, टेस्ला और कुरियाक उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ देखते हैं कि हर्लिन के बाप के बारे में लिखा हुआ है। एक किताब में उन्हें ये सब पता चलता है कि और भी वैम्पायर्स इस दुनिया में हैं, और वो लोग ये तय कर लेते हैं कि अब वो किसी भी बुरी शक्तियां या पूरे वैम्पायर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन्हें पता कहाँ था कि कहानी तो अभी शुरू हुई है। कहानी का आखिरी सीन हमें दिखाया जाता है कि हर्लिन का बाप ये कह रहा है कि हर्लिन को अब मेरे पास आना ही पड़ेगा। उसकी साथी उन्हें समझाती है कि शायद हर्लिन तुम्हें भी मारते, लेकिन उसका बाप ये कहता है कि हर्लिन मुझे कभी नहीं मार पाएगा, और अब शुरू होगी एक जंग। तो दोस्तों, यहाँ पर खत्म होती है टेम्पियर की कहानी। इंतजार कीजिएगा एक नई और खौफनाक कहानी का।